हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, अकीदत नहीं। मैं आला हजरत को आला हजरत ही कहूंगा। हाँ, मैं यही कहूंगा नकी अली की औलाद है, ये नहीं कहूंगा वो नकी अली के बाप है। इसलिए कि हम हकीकत नहीं, हम अकीदत नहीं, हकीकत ज्यादा तस्लीम करते हैं। वाह 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 वाह। आबरू लूट ली, सोच तो सकी कितना गहरा रिश्ता है मुस्तफा की औलाद से बरेली वालों का। वाह वाह। बताने लगा हूं, किसी के पेट में दर्द हो तो फटे मरे, फर्क कोई नहीं पड़ता, अपना काम ही ऑपरेशन करना है। हाँ हाँ, अरे वाह वाह। मैं तो साफ कहता हूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे, वाह वाह वाह। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद लगे जिंदाबाद। सामने से हट जाए। हमें समझाने आ रहा सैयद क्या होते हैं। अबे हम बरेली वाले हैं। हाँ, अरे वाह वाह वाह। हम बरेली वाले हैं, तुमने नहीं सुना? दावत हुई आला हज़रत की पालकी में बैठे, पूरी बात नहीं बता रहा हूँ। चंद कदम चले, कहा उतारो, नीचे रखो, रोक दिया, निकल के आए, कहने लगे बताओ तुम्हें सैयद कौन है? हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। तुम्हें आप बोल सकते हैं खड़े वाले लोग, तुम्हें सैयद कौन है? कहा क्यों? कहा मुझे खुशबू बता रही है हाय हाय हाय, तुम में कोई मेरे हुजूर का बेटा भी है। वाह वाह। तुम में कोई मेरे हुजूर का बेटा भी है। तो जो सैयदजादा था आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मजदूरों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। हाँ हाँ हाँ। चीख निकल गई, अमामा उतारा, कदमों पे रख दिया, कहा माफ कर दे शहजादे, जितनी दूर से पालकी में कंधे पे लेके आया गए, बैठ जा अहमद रजा, तुझे उतने कदम वापस लेकर के जाएगा। कहा हुजूर बच्चों की रोजी का मामला है। कहा ये बात का मसला है, पहले बैठ, मैं कंधे पे लेके जाऊंगा ताकि कयामत के दिन मुस्तफा ये ना कहे अहमद रजा तुझे सवारी के लिए मेरे बेटों के कांधे मिले थे, बैठने के लिए मेरे बेटे का कांधा मिला था, इसलिए अहमद रजा इतना बड़ा लामा हो करके कांधे पे सैयद को बैठा के लेके जा रहा है और दुनिया को बता रहा है लोगों ये वो है जिनके बारे में मैं कहता हूँ कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल पालो मेरी सरकारों के, हमें समझाते हो सैयद कौन है, हम जानते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। लेकिन याद रखना हम ढोंगियों को सर पे नहीं रखेंगे, हाँ हाँ वाह। हम असली नस्ली को सर पे रखें। वाह वाह वाह, बेशक। आ रहा है एक असली नस्ली बेटा, अरे वाह 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 वाह, देखना चेहरा, वाह वाह, जब बैठे तो उसका रुख देखना, वाह वाह, गुजरेगा तुम्हारे बीच से, तुम कहोगे खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। वाह वाह वाह। आने दो उस बेटे को, फिर देखना, फिर देखना। हम उन सैयदों को नहीं मानते हैं जो ज़कात में, खैरात में, चकबंदी में निकले हुए सैयद हैं। बड़ा मसला खराब है हजरत, बड़ा मसला खराब है। जिसे देखो वही सैयद बन गया, धज्जियां उड़ा रहे, शरीयत की दाढ़ी तक नहीं है और ठेका लिए बैठे उम्मत का, ठेका लिए बैठे। नहीं, हम जिसे हम बख्शवाएंगे वो बख्शा जाए। दाढ़ी है नहीं, चल तेरी दुआ मैं करूंगा, क्यों तू ठेकेदार है दुआ का? रब तो कहता महबूब कहते जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार सुनता हूं, वो कहता नानू अकरबु मिन हब्लिल वरीद, ये ठेकेदार क्या करेंगे, मैं तो हर मोमिन की रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं। महबूब इनसे कह ये खाली आवाज दें, ये एक बार मुझे आवाज देते मैं 70 बार जवाब देता हूं। वो अपने बंदों को 70 बार जवाब देता, तो ये ढोंगी कराएगा कबूल? यहां हम ही दुआ करते हैं, क्यों जी? गरीब नवाज लिख के दे गए थे कि बेदाढ़ी वाला ही दुआ करेगा, यहां ठग दुआ करेगा, यहां
तुझे नहीं पता कि गरीब नवाज कौन है, तू नहीं जानता कि खुदा की कसम मैं अंदर की बात नहीं करना चाहता, वरना मैं बहुत अंदर तक की जानता हूँ। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे, हमें तुमसे मतलब नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? सिनाकारी करो, अय्याशियां करो, शराब पियो, हमारा ठेका नहीं है। लेकिन याद रखना, बरेली को मत भोंकना, वरना मुंह में हाथ डाल के जबान खींच के गले में लपेटेंगे और कहेंगे हम उसकी मुरव्वत करेंगे जो बरेली वाले से मोहब्बत करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद साहब कबला। अरे वाह वाह वाह, समझ गए मेरी बात? बेशक वाह। ठेकेदारों एक तोहफा दे रहा हूं, 3 दिन तक करवटे बदलोगे। औरत आई गरीब नवाज की चौखट पे, बेटे की उम्र 6 साल हो गई, कितनी? 6ठी पे, बेटे की 6ठी पे अजमेर शरीफ लेके आई। 6 साल का बच्चा, इनमें है कोई 6 साल का बच्चा? है ना, ये छोटे छोटे 6 साल के बच्चे। तो बच्चे की इतनी उम्र होगी, मां बच्चे को अजमेर शरीफ लेके आई। बहुत गौर से सुने बाबू, जगह के लिए झगड़ा ना करें। मैंने पहले कह दिया है, कमेटी वालों अल्लाह कबूल करे मेहनत। हाँ भाई, तवज्जो है मेरे भाई, तवज्जो है मेरी तरफ, अल्लाह सलामत रखे। अब इंतजाम हमसे हो भी कैसे सकता है, मेहमान भी उनके, महफिल भी उनकी है, इंतजाम भी उन्हीं पे छोड़ दिया जाए। वाह वाह वाह, उन्हीं पे छोड़ो, बस मेरी बात सुन ले। अजमेर शरीफ में ना औरत बच्चे को लेके आई, तो अजमेर शरीफ वो जमीन है जहां पे दाएं बाएं गरीब नवाज के यार, वो तो जिधर नजर डाल देते थे उधर वली बना दिया करते थे, हाँ हाँ, जिनकी अपनी नजर ये थी। तो एक औरत ना अपने बच्चे को लेकर, एक औरत अपने बच्चे को लेके आई। बच्चे ने इत्तेफाक से ना समझता खड़े होकर पेशाब किया ना, तो वहां एक बुजुर्ग का मजार था। बच्चे का पेशाब इत्तेफाक से कब्र पे गिरा। उन मजार वालों ने ना क्या किया, जिनके मजार पे बच्चे ने पेशाब किया, जलाली थे, उठाया बच्चे को पटक दिया। बच्चे की सांस थमी, बच्चा इंतकाल कर गया। चीख पड़ गई सब में, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। माँ तो माँ थी ना, बड़ी दुआओं से मिला था एक बेटा, 6 साल का हुआ था, अजमेर लेके गई थी। जब पता चला इसके बेटे को पटकी लगी, मर गया, बेटे की तरफ नहीं गई, शहजादे को नहीं देखा। उसने कहा क्या कहते हो? कहा मर गया तेरा बेटा। वो दौड़ के गरीब नवाज के कदमों में गई, कहने लगी अजमेर वाले, जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, समझ गए? तो वही बोले, जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। बाबा बता, अगर लेना ही था तो दिया क्यों था, और दिया गए तो ले क्यों लिया? बाबा मुझे जिंदा लेके जाना है। जैसे इतना औरत ने रोके कहा है, शोर मच गया, बच्चे ने हिचकी ली है। ये देखो बच्चा उठ के बैठ जाता है। जैसे बच्चा उठ के बैठा, थोड़ी देर के बाद लोगों ने देखा वही वली का मजार यानी कब्र फटी है, उससे अल्लाह वाला निकला, निकल के चल दिया। किसी ने कहा बाबा आप जगह क्यों छोड़ आए? उन्होंने कहा तुम नहीं जानते हो, जब बच्चे का इंतकाल हुआ, गरीब नवाज ने मुझसे कहा खबरदार मेरी चौखट पे आने वाले को अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उठ के चला जा, लेकिन किसी को मारने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि अजमेर वाला यहाँ लेने नहीं बैठा है बल्कि दुनिया को देने के लिए बैठा है। हाँ वाह, हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। हाँ, तो ठेका नहीं है मुजावरों का कि ये दुआ कबूल कराएंगे। स्टेट टूट गया नहीं, कोई मसला नहीं है भाई। तलबा बैठे हो, जो भी बच्चे बैठे, जरा आप कहते हो सुभान अल्लाह, बात समझ गए ना मेरी? आप अजमेर शरीफ जाएं तो ना तो वहां जाके धागा खरीदें, सुने, ना तो धागा खरीदें, ना इनकी डेग में, चलो डेग में डाल दो, हम कह देंगे यार तुम भी अजीब मुजाबिर हो, इसलिए कि ये जवाज का फतवा भी इमाम अहमद रजा नहीं दिया है जी। लेकिन ये ढोंग, तबाही, बर्बादी। आप जाइए और दुनिया जानती है अहमद रजा उनके नहीं है जो लूटते हैं, गरीब नवाज उनके नहीं है जो ठगते हैं, ये तो उनके हैं जो उनके मेहमानों की इज्जत किया करते हैं। वाह वाह वाह, बेशक। मैं भी चला गया था बाबा एक दिन,
मेरी गर्दन झुका के ना और मुझसे बोला दे 50 रुपए। उस वक्त मैं पढ़ता था। बोला दे 50 रुपए। मैंने गर्दन तो उठाने दे। कह रहा ना फिर भाग जाएगा तू। बाबा ऐसे झुकाए झुकाए 50 रुपए लिए तब छोड़ा। हाँ अब तो औरतों की पगड़ी बन रही है। क्या बात है, वाह हकीकत है हजरत। भेजियो मत, संभाल के रखियो, पगड़ी बंध रही है। मेरे भाई हम बरेली को इसलिए मानते हैं कि बरेली वालों का वो उसूल है कि इस उसूल में किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं सिखाई जाती है, वाह बेशक। किसी की बेअदबी नहीं सिखाई जाती है। लेकिन ये मसला कितना सख्त भी है, ये जमात इतनी सख्त भी है कि अगर शरीयत का बागी है तो फिर बेटों से भी समझौता नहीं होता, वाह बेशक वाह। अपनी औलाद से भी समझौता नहीं होता है। यहां सिर्फ उसी को इज्जत दी जाती है जो मदीने वाले से मोहब्बत करता है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मजबूती से मसला के आला हज़रत का पाबंद रहना है। समझ गए इतनी बात? अब पैगाम आला हज़रत भी सुन लें। ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान है, मसला के आला हज़रत पे कायम रहिए। पैगाम क्या है बरेली वालों का, ये सुनिए। दूसरों का दुख बांटिए, दूसरों का दर्द बांटिए, दूसरों की तकलीफ बांटिएगा, यही मसला के आला हज़रत है। समझ गए मेरी बात? दूसरों की तकलीफ बांटिए, ये मसला के आला हज़रत है। आज हम तकलीफ बांटते नहीं ना, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लोगों का दुख बांटते हैं, लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझते नहीं समझते। हम थोड़ी देर हंसते हैं, गाते हैं, अगर हम खुश हैं तो समझते पूरा गांव खुश है। हम दुख हैं तो हम सोचते पूरा गांव दुख में होना चाहिए। हम दिल में एहसास क्यों नहीं रखते? दिल में एहसास क्यों नहीं रखते? दूसरों के लिए दिल में गुंजाइश क्यों नहीं हमारे? ये गुंजाइश ना होने की वजह है कि गरीब की बेटियां बाप की दहलीज पे बैठे बैठे सफेद हो गई, कोई उन्हें ब्याहने वाला नहीं है। सुने नौजवानों, ये मत सोचना मौलवी ने अपनी कर ली हमारी ठग करने आ गए। ये हमारे दिलों के काले होने की बात है कि अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, लेकिन उस पैसे के बदले में हम पैसा चाहते हैं। अल्लाह ने हमें दौलत दी तो हम ये चाहते हैं यार अब तूने हमें दौलत दी है ना, तो इस दौलत से हम अमीर की बेटी अपने घर लाएंगे। ये क्यों नहीं सोचते अल्लाह तूने हमें दौलत दी है ना, इस दौलत से हम किसी गरीब की बेटी का घर आबाद करेंगे। क्यों नहीं सोचते हम? हमारे तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं, अगर कोई अमीर दावत करने आ जाए तो कोनियों तक हाथ धो के जा रहे हैं। गरीब दावत करने आ जाए तो कहता पप्पू तू चला जाइए, मैं जरा खेत पे जा रही हूं। जुम्मा तू चला जाइए बब्बन के यहाँ, मैं फलां जगह जा रहा हूं। अमीर की दावत हो तो बेटा कह रहा मैं जाऊंगा, अब्बा कह रहे हो ना ना तू नहीं मैं जाऊंगा। अमीर की दावत में लड़ जाते हो, गरीब के जनाजे तक को कंधा देने का वक्त नहीं। सोचो तो सही, हमारी जिंदगी कहां जा रही है? हम किस रविश पे जी रहे हैं? इमाम अहमद रजा को जानते हो आप? तुमने सिर्फ हसद किया इमाम अहमद रजा से, कभी करीब से जानने की कोशिश नहीं की। मेरा इमाम वो है जिसका कलम भी मुस्तफा वाला था और कदम भी मुस्तफा वाला था। हाँ हाँ वाह। पढ़े आप इमाम अहमद रजा को। सैयदी सरकार आला हज़रत की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आ गया, उसने कहा हुजूर मुझे आपकी दावत करनी है। आला हज़रत ने मुस्कुरा के देखा, फरमाने लगे घर में कोई बड़ा नहीं है, तू दावत करने आया? बच्चा कहने लगा जी मैं यतीम हूं, मेरा बाप नहीं है। इतना सुनना था, कोई जुमला गला नहीं कहा। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे हमें तेरी दावत मंजूर है, हमें तेरी दावत मंजूर है। बच्चे ने कहा कब खाओगे? आपने फरमाया बेटे जब तुम खिलाओगे। बच्चे ने कहा फिर मेरी माँ की ख्वाहिश है कि आप कल हमारे यहाँ दावत खा लें। आप मुस्कुरा के कहने लगे खिलाओगे क्या? उसकी गोद में ना चने का साग था, उसने कहा चने का साग और बेसन की रोटी यही खिलाएंगे। ये नहीं कहा था मैं इमाम अहमद रजा हूं, ये नहीं कहा था मैंने 1000 किताबें लिखी हैं, ये नहीं कहा था मैंने हुजूर को बार बार देखा है, ये नहीं कहा था मैं 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखता हूं, ये नहीं कहा था मैं अल्लामा हूं, ये नहीं कहा था ये मेरे मयार का खाना नहीं।
फरमाने लगे जा मां से कह दे हम आएंगे। अगला दिन आया, दावत का वक्त आया, आप निकले, बिहारी पुलिस चौकी ढाल पे पहुंचे, उसके दरवाजे पे गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन का? बड़े मौल साहब आए, बड़े मौलवी साहब। बच्चा निकला, आला हज़रत को देखा, दौड़ के गया, कहा ठहरिए अभी आता हूं। अंदर गया, कहता अम्मी वो आए हैं जिनकी दावत कराई थी, वो आए हैं जिनकी दावत कराई थी। माँ ने कहा अच्छा। माँ ने ना कोई गद्दा नहीं दिया था 9 इंच 18 इंच का फटा हुआ टाट का टुकड़ा, कहा बेटे बाहर बड़े मौल साहब को दे दे, कहना इस पे बैठ जाएंगे। आपने बिछाया और मकान के आगे जो स्लिप था उस पे बैठ गए। बच्चे ने कहा ठहरिए मैं खाना लाता हूं। आप और आपके शागिर्द बैठ गए। जैसे बैठेगा ना तो जो गुजर के जाता आला हज़रत को देख के कहता हुजूर आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। जैसे इतना देखते आप कहते जाओ यहाँ अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है। अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है। ये कह के आप सबको भेज देते थे। थोड़ी देर गुजरी है, वही बच्चा बेसन की रोटी और चौका बेसन की रोटी चने का साग लाया आला हज़रत के आगे। जब वो रोटी रखी गई है, अल्लाह अकबर, आपने खाना शुरू किया है। आज आपने एक रोटी मुकम्मल खाई है। जब आप खा चुके, आपके शागिर्द साथ थे, कहते हुजूर आपको पता है कि इस रोटी से इतना सख्त परहेज है, इसका एक एक लुकमा आपके लिए सहर साबित हो सकता था। आप चाहते तो एक लुकमा खा लेते, तमीर करीब की दावत का हक अदा हो जाता। लेकिन आपने ये रोटी जिससे परहेज था, आपने एक रोटी खाई है। इतना किस लिए खाया? मेरे इमाम की आंख में आंसू आ गए। फरमाया तुम नहीं जानते हो, ये जो दावत करने आया था ये हुजूर की उम्मत का यतीम था, ये हुजूर की उम्मत का यतीम था। अगर एक लुकमा खा लेता दावत का हक अदा हो जाता, मगर यतीम का दिल टूट जाता। वो सोचता शायद गरीब हो इसलिए एक लुकमा खाया गया। आप फरमाते हैं सुन प्यारे, अगर इसका दिल टूट जाता तो मदीने वाला उठ जाता। अहमद रजा बीमार तो हो सकता है, मौत को गले लगा सकता है, लेकिन मुस्तफा को नाराज करते ये अहमद रजा से गवारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक है हजरत, हक है। वाह 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 वाह। तवज्जो है सारे लोगों की, बात समझ रहे हैं ना? तो दिलों में जगह पैदा करें, गरीबों के लिए दिल में जगह पैदा करें। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। गरीबों के लिए जगह पैदा करेंगे। हाँ, अल्लाह फरमाता है जो जमीन वालों पर रहम करता है हम उस पर रहम करते हैं। तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। तुम जमीन वालों के काम आओ, अल्लाह तुम्हारे काम बना देगा। ये बताओ इतने बड़े मजमे में जहां तक नजर जा रही है हजारों सर है मेरे सामने, कोई ऐसा नहीं मैं जिसे बेटी जवान हो और उसे रुखसती की फिक्र ना हो। हर बाप को बेटी की रुखसती की फिक्र है। हर भाई जवानी में बूढ़ा हो गया, इसलिए कि कोई भी बेटी को खाली हाथ ले जाने तैयार नहीं। ये कड़वी सच्चाई है मेरे मुआशरे की। बेटियां इसलिए बूढ़ी हो गई क्योंकि उनके बाप के पास दामाद खरीदने का पैसा नहीं था। इसलिए बेटियों के बाल सफेद हो गए कि उनका बाप 5 लाख दे के दामाद एक बैल की तरह ना खरीद सका। वो रोती हैं काश मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरा बाप भी दामाद खरीद के लाता, मेरे हाथ भी मेहंदी से रंगीन होते, मैं भी अपनी जिंदगी जीती। लेकिन कितनी बेटियां आज सिसक सिसक के रो रही हैं। क्या फर्क पड़ता है हमारे मुआशरे पे? हम तो बैठक में बैठ के ये हिसाब लगाते, देखा बेटी की उम्र कितनी हो गई अभी रुखसत नहीं कर रहे। बेटी नहीं हाथी पाल रहा है घर में, शादी करने तैयार नहीं। मुंह को बंद कर, जितनी फिक्र तुझे उसकी उम्र की है ना, काश तूने इतनी फिक्र उसकी गरीबी की होती ना तो आज ये बाप के घर में नहीं होती, नहीं होती बाप के घर में। हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, सबको ख्वाहिश है जन्नत की। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे जन्नत नहीं चाहिए। लेकिन मेरे मुआशरे के नौजवानों, हुजूर के गुलामों, बस इतना कहना चाहता हूं, जब जन्नत ही चाहिए तो काम जन्नत वाले क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते जन्नत वाले काम? आज शादी होती है तो 1 लाख की आतिशबाजी कर देता जवान। आज निकाह होता है ना तो खड़े होकर के ना 50,000 नाचने वालियों पर लुटा देता है। फिर मुसीबत में आता है और कहता मुझे आफत लग गई, मुझे मुसीबत लग गई, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरी बेटियां बीमार हो गई हैं,
मैं क्या कर सकता हूं, ये सोच के बंदा रोया करता है। और भाई मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर खुदा करीम ने तुझे दौलत से नवाजा है तो इस पैसे के बदले में आतिशबाजी ना खरीद के लाया करो, इस पैसे के बदले में नचनिए ना लाया करो, इस पैसे के बदले में तमाशे ना किया करो, इस पैसे के बदले में ऐशियाशियां ना किया करो। खुदा ने तुझे लाखों का मालिक बनाया है। बेटे की शादी के ऊपर अगर तुझे पैसे खुश खर्च करने का तुझे शौक है, अल्लाह ने तौफीक दी है, तो जहां 1 लाख रुपए तुम किसी अपने बेटे की आतिशबाजी पे लुटाया करता है, अल्लाह तौफीक दे तो वो 1 लाख रुपए लगा करके किसी गरीब की बेटी का हाथ पीला कर दे, इधर गरीब की बेटी का घर आबाद होगा। खुदा तेरे सदके में तेरी बेटी के घर को आबाद फरमा दे। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, हाँ हाँ, इसलिए वाह, मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है, भरें अपने हालात बेहतर करें, अपने माशरे को बेहतर करें, सोसाइटी को अच्छा करें। क्यों यार हम लड़ रहे हैं आपस में? हम किसी गरीब के काम नहीं आ सकते? बोलो जवानों, हम 6-6 हजार के जूते पहन सकते हैं, 6 रुपए गरीब बेटी को नहीं दे सकते किसी की? जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब की बेटी का सहारा बन जाओ। इधर तुम उसका सहारा बनोगे, कब्र में मुस्तफा तुम्हारा सहारा बन जाएंगे। वाह वाह वाह, कोशिश कर प्यारे, अमल बदल अपना। ये फिक्र रजा है, ये पैगाम रजा है, ये जरूरी है, इस पे भी अमल किया जाए। जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से रो रही है, आज उन्हें हंसी दे दो, उन्हें भी सोसाइटी में जीने की जगह दो, मुआशरे में उन्हें जीने का मकाम दो। वो जीना चाहती है, उनसे जिंदगी की खुशियां न छीनो। वो जीना चाहती है, उनसे जीने का अधिकार न छीनो। लाके तो देख, मरना है ना सबको। जितने लोग नहीं मरेंगे वो हाथ उठा दे। है नहीं, वो उसका हाथ उठाना गलत नहीं है, उसका तो मुंह ही उधर को है, मुंह ही उसका पल्ली तरफ है, तो वो उल्ली तरफ को क्यों देखे? है ना, ये मुरादाबादी भाषा। वो पल्ली और को देख रहा तो फिर उल्ली और को क्यों देखे? उसने ऐसे ही उठा दिया। अरे उठवा रहा मौलवी होगा, सही तो उठवा रिया होगा, है ना, ये सोच के उठाया। मरना सभी को है मेरे भाई, मरना सभी को है। कभी कब्रिस्तान जाते हो? अल्लाह सबको कब्रिस्तान ले जाए। बोलो आमीन। डर क्यों रहे हो यार? बरेली वाला मौलवी है, सुले कुल्ली नहीं बैठा है। क्या बात है हजरत, वाह। घाटे की दुआ नहीं होगी, फायदे की दुआ होगी। मेरे हुजूर ने फरमाया ना, जो रोज कब्रिस्तान जाता है, कब्रों को देखता है, अल्लाह उसे मौत देता है तो शहादत का दर्जा अता फरमाता है। हाँ हाँ, वाह। मैं नेता थोड़ी हूं जो कह जाऊं तुमसे मुझे वोट दो, घर घर कब्रिस्तान बना दूंगा। मैं वो नहीं हूं। मैं कहता हूं कब्रिस्तान जाया करो, देखो वहां पे कितने पैसे वाले लेटे। आज उनकी कब्रों में ना कफन दिख रहा है, हड्डियां दिख रही हैं, लकड़ियां दिख रही हैं, फूल तो बड़ी बात, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं, कब्र के गड्ढे बांटने वाला नहीं। आज कोई कुत्ते बैठ रहे हैं कब्रों में जाके, पानी भर रहा है। तुझे क्या लगता है दौलत कमा ली तो सब कुछ हो गया, शोहरत हो गई तो सब कुछ हो गया? तू पैसे वाला तो तेरी कब्र पे 150 साल तक कोई फाता पड़ेगा? 40 माह होने दे, कोई मुड़ के भी नहीं देखता है कब्र का हाल क्या है। इसलिए मेरी गुजारिश है, उम्मीद मत करना ये तीजे वाले बख्शवाएंगे, ये मत सोचना ये 40वें वाले बख्शवा के उठेंगे, ये मत सोचना तेरी जायदाद खाने वाले ठेका ले लेंगे जब तक बख्शा नहीं जाएगा, ये उस वक्त तक सदका करते रखेंगे। कोई किसी का नहीं होता के प्यारे। इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया, अपने जीते जी उनके दीन की खिदमत कर जा, गरीब का सहारा बन जा। कोई तेरी कब्र में आए ना आए, तुझे तसल्ली देने मदीने वाले मुस्तफा आ जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्लके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, शेर वाह। भाई मेरा गला भी बैठा हुआ है, लेकिन मेरे भाई जो है ना ये शुएब भाई, ये कह रहे हैं हुजूर का शजरा और पढ़ दो। क्या राय है आपकी?
जी बेशक हजरत। हकीकत है। देखो एक बात बता दूं, मैं आज एक हकीकत बात कह के जाऊं। मुझे आपका पिंडाल बहुत अच्छा लगा, आपका स्टेज बहुत अच्छा लगा, कमेटी के लोग सारे ही अच्छे लगे क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है। लेकिन ना भी बुलाते तो और अच्छे लगते, और अच्छे लगते अगर ना बुलाते तो बहुत अच्छे सब लगे। लेकिन एक चीज से बार बार तकलीफ हो रही है, हमारी महफिल में अक्सर लोगों के सर पे टोपियां नहीं है। इस चीज से तकलीफ हो रही है। ये वो जगह है जहां बंदा आता है तो जन्नती बना दिया जाता है, बेशक बेशक। बख्श दिया जाता है। कोई आता है तो यहाँ पे हक है। उसकी बख्शिश कर दी जाती है। इतनी अच्छी जगह बैठे हो, खुद एक बात बताओ यार, खुद सोचो, हम बाजार में कैसे रहते हैं? ऐसे यही है ना, गलियों में, रास्तों में, नमाज में। वाह बेशक। आगे ना हाथ क्यों? रब फरमाता है गलियों में रहे हाथ खोले, सड़कों पर रहे हाथ खोले, खेत में रहे हाथ खोले रहा, अब मस्जिद में आ गया है, मुसल्ले पे आ गया है, हाथ बांध ले ताकि दुनिया को पता चल जाए। जब हाथ खुले रहते हैं तो आदत में रहता है, हाथ बंधे रहते हैं तो इबादत में रहता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सब जगह नंगे सर गए, लोग कहते हैं आदत है। बाजार में टोपी नहीं, आदत है। लेकिन जलसे में ऐसे बैठो टोपी लगी हो तो दुनिया देख के कहते ये आदत में नहीं बैठा, ये इबादत में बैठा है। वाह वाह वाह। इबादत में बैठा है। भाई इतनी जल्दी काफी सर ढक गए भाई, कितना असर है मेरी गुफ्तगू में है। बेशक। ये बात मैंने सिर्फ अजराए मजाक कही है। अल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू में असर पैदा कर दे। हम ऐसे नहीं है, बस ये कि आपने इस बात को तस्लीम किया। जलसों में बैठा करो तो सर कैसे बैठना है? सर जोर से सर, वो नहीं बोल रहे जिन पे टोपी नहीं है। तुम ना किसी शादी वाले पे ना थोड़े जूते पे पानी गिरा देना, कहता 1800 का खराब कर दिया। चाय गिरा देना, 2200 का था। हम समझ जाते हैं महंगा जूता पहनता है। टोपियों की ब्रांड चेक करो, 28 रुपए से ज्यादा की मुश्किल से लोगों की निकलेगी। वो अभी आया ना तो कह रहा रुमाल दिए, कपड़ा दिए। टॉयलेट में नहीं बैठा है, जलसे में बैठा है। मिनटों का काम नहीं घंटों का काम है। सर ढक के बैठा करो यहां। उम्मीद करूं अगले जलसे में आऊंगा तो टोपियां मिलेंगी इंशाल्लाह। ये तो हाथ तो उठा दिए, बुलाने ही नहीं ना। तू आएगा ना टोपियों का हिसाब लेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमाल मेरा नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बेशक। वाह वाह वाह। बनी हुई है। कोई लोग कहता है कि जी मैं नसब वाला हूं, किसी को नसब पे नाज है, किसी को शजरे पे नाज है, किसी को निस्बतों पे नाज है। बस सच ये है कि हमारे पास क्या है, बस हमें इतना ही नाज है कि हम ताजुश शरिया के तलवों से जुड़े हुए हैं। हाँ 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 हाँ। यही मेरी पहचान है कि मैं अख्तर रजा के दर का कुत्ता हूं। सिर्फ यही मेरी पहचान है कि मैं ताज शरिया के दर पे पहरेदार कुत्ता हूं। इससे बड़ी कोई मेरी पहचान नहीं है। मुझे शेर ना कहना, शेर कहने में इतना कलेजा ठंडा नहीं होता जितना उनका कुत्ता कहलाने में कलेजा ठंडा हुआ था। तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये कि निस्बत काफी है। और कसम खुदा की इस निस्बत पे कुर्बान जाऊं कि खुदा ने मुझे अख्तर रजा का खादिम बनाया है, ताजुश शरिया का गुलाम बनाया है। मैं इसी पे फख्र करता हूं। मेरे लिए यही काफी है, यही काफी है। और यही बार बार कहता हूं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा तेरे कदमों में है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। हाँ भाई, बस फख्र करना के बरेली वाले हो, नाज करना इस बात पे बरेली वाले हो। करेंगे इंशाल्लाह। ये नाज की बात है कि पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस है। मैं मुझसे कहा गया शजरा पढ़ लिया जाए, तैयार है? मैं फिर एक गलती पकड़ लूंगा, अगली पकड़
गर्दन हिला दी क्या मत पकड़ना। बदलो अपने आप को, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने इतनी देर तकरीर की, तुमसे हाथ उठवाए, सुभान अल्लाह कहलवाई मैंने सिर्फ उस बीच में हाथ उठवाया था कि बताओ किसे मरना है किसे नहीं। उसके अलावा मैंने हाथ नहीं उठवाया, क्योंकि मैं जानता हूं जब सौदा अच्छा होता है तो कीमत खुद ब खुद लगती है। लेकिन इस बार भी सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं ना, मैं थक गया, मेरा गला भी बैठा हुआ है। भाई ने कहा शजरा पढ़ना है, तो शजरा पढ़ने के लिए सांस भी लेनी पड़ती है बीच में। मैं चाहता हूं आप सुभान अल्लाह कह दिया करेंगे, मैं बीच में सांस ले लिया करूंगा, आपको नेकी मिल जाए करेगी मुझे। सुभान अल्लाह, बड़े समझदार है मेरे भाई, आपको नेकी मिलेगी मुझे राहत मिलेगी। अब जरा बोले कैसे कहेंगे सुभान अल्लाह। जो नहीं बोल रहे हैं जरा करवट वाले उसके कान पे बोले सुभान अल्लाह। लग रहा है ये उससे पूछ, बिला वजह कुर्सी घेर के बैठा है, ये लोग खड़े भाई इन्हें जगह दे दे, तू घर जा, जब सो नहीं है तो यहाँ क्या करना। जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों सो चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। कुर्सी छोड़ना तू अपनी, छोड़ना कुर्सी, अगर थक गया है तो फिर बैठने जगह दे, और अगर थका नहीं है ना तो फिर बोल जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तुमसे ज्यादा खड़े वालों की आवाज निकल रही है, अब बैठने वाले बोलेंगे, जरा जोर से बोले। आदम के बेटे शीश, जमा दिए धान तुमने, कहीं कहीं जमे कहीं कहीं उगे ही नहीं। भैया किसान इकसार खेती देख के खुश होता है, कुछ पेड़ों पे बाल आ जाए कुछ पे ना आए तो बड़ा खिसियाता, बार बार देखता ये क्यों नहीं जमा। अगर उसे पेड़ से इतना प्यार है तो मुझे हुजूर की उम्मत से कितना प्यार होना चाहिए। वाह 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 वाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक। वाह वाह, मैं ही पढ़ता रहूंगा, लो मजा ही नहीं रहा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने इकराम, लमकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लोई, लोई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान ताजी शरिया मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरे हुजूर का शजरा नस्ल है, वाह हुजूर का शजरा नस्ल। हाँ नहीं, मैं मजे के लिए नहीं बोलता, बस मैं ये चाहता हूँ यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, बेशक। वाह। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ऐसा किरदार बनाओ, ऐसी सूरतें बना लो, ऐसा वज़ाक़ता बना लो यार। अगर हाथ से चेहरे की पहचान मिटा दे तो तेरे कपड़े बता दे, शमशान घाट न भेजना, हुजूर का गुलाम है। लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका खुद खुदा भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। ऐसे चेहरे बना लो, ऐसा किरदार बना लो। माँ बहनें आई बैठी हैं, तुमसे बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह की बंदियों खाना बनाया करो तो सर ढक के बनाया करो, बाकी बातें तुमसे बाद में होंगी। खर सर ढक के खाना बनाया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाया करो, दुरूद पढ़ के खाना निकाला करो,
फिर देख तेरे शोहर की 250 रुपए की कमाई में अल्लाह 2500 की बरकतें अता फरमा, बेशक बेशक वाह 2500 की बरकतें देगा। माँ बहनों से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करें, रोज़ों की पाबंदी करें, सर ढक के खाना बनाया करें और अपनी ज़बान पे शोहरों के लिए कोई ताने न लाया करें, शोहरों की इज्जतें किया करें, कदर किया करें, इसलिए कि तेरी शोहर तेरी दुनिया भी है, तेरी आखिरत भी है। अगर ये गया दुनिया भी ख़त्म, आखिरत भी ख़त्म। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। किरदार मुस्तफ़ा को समझना है तो इमाम अहमद रजा की चौखट पे आना पड़ेगा और बस इतना कहना है मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।